हिंदी साहित्य और पीएचडी के इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य का जो नेट का सिलेबस है उसे तो पूरा कराया जा ही रहा है। साथ ही साथ अगर पीएचडी से संबंधित आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको समाधान जरूर देंगे। देखिए, पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, उसका उत्तर आपको जरूर मिलेगा। इस चैनल पर हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है उसमें जो कहानियाँ दी गई हैं वह पूर्ण हो चुकी है। इस समय जो हमारा सिलेबस का जो भाग है वह जीवनी और जो अन्य विधाएं हैं, गद्य विधाएं हैं जो दी गई हैं यूनिट 10 में, उनको पूर्ण कराया जा रहा है। तो ठकुरी बाबा हमने उसमें से पूर्ण कर लिया है, जो एक संस्मरण है। आज जो हम आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं वह है जामुन का पेड़, जो कि एक लघु कथा भी कहा जाता है, एक हास्य कथा भी कही जाती है, एक व्यंग्यात्मक कथा भी कही जाती है। और देखिए, साथ ही साथ एक नाम मैं इसे देती हूँ, एक प्रतीकात्मक कथा। क्यों? क्योंकि जामुन का पेड़ है जिसे एक प्रतीक बनाकर जो सरकारी व्यवस्था है, जो भ्रष्टाचार है, उस पर इसमें क्या है, तंज कसा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं जामुन का पेड़। जामुन के पेड़ के जो लेखक हैं कृष्णचंद्र हैं, आप सभी जानते हैं, और नहीं जानते तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, जामुन का पेड़ क्या है, एक प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। क्यों? ताकि जो सरकारी तंत्र है उसमें जो भ्रष्टाचार है, जो लाल फीताशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, कुछ भी है, उस पर जो व्यंग्य है उसके बारे में बताया गया है एक प्रतीक के माध्यम से। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। जो कथा है वह शुरू होती है कहाँ से? एक लॉन से। वहाँ पे क्या है, आंधी आती है रात को, और क्या होता है, जो जामुन का दरख्त है या वृक्ष है वो गिर जाता है। उस वृक्ष के नीचे क्या है, एक आदमी दब जाता है। हालांकि उसकी मृत्यु नहीं होती, किंतु वह उस पेड़ के नीचे, बहुत भारी पेड़ होता है तो उसके नीचे क्या है, वह दबा रह जाता है। सुबह होती है, रात को आंधी आती है, पेड़ गिर जाता है। अगले दिन सुबह होती है, सेक्रेट का ये लॉन होता है जहाँ पर जामुन का पेड़ क्या है, गिरा हुआ है या दरख्त गिरा हुआ है। सुबह जब माली ने देखा तो दरख्त के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली चपरासी के पास भाग कर जाता है कि वहाँ पे जो जामुन का पेड़ है उसके नीचे क्या है, एक व्यक्ति है जो दबा हुआ है। चपरासी भाग कर जाता है क्लर्क के पास, क्लर्क भाग कर जाता है सुपरिटेंडेंट के पास। और क्या है, सुपरिटेंडेंट लॉन में आकर दबे हुए आदमी को देखता है, और थोड़ी देर बाद क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। आप सभी जानते हैं जब ऐसी कोई हैरत अंगेज घटना होती है तो सभी आते हैं देखने के लिए कि क्या हुआ, तो सब उस आदमी को क्या है वहाँ पर देखने आ जाते हैं। क्लर्क 1, कितना फलदार वृक्ष था। क्लर्क 2, रसीली जामुन थी। क्लर्क 3, बच्चे खूब खुश होकर खाते थे। देखिए, एक आदमी जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ है, उसके जीवन की किसी को भी यहाँ पे परवाह नहीं है। और यही व्यंग्य यहाँ से शुरू होता है। इस कहानी में जो व्यंग्यात्मक कहानी ये कही जाती है या लघु कथा कही जाती है, वो इसी कारण कही जाती है क्योंकि देखिए यहाँ पे क्लर्क 1 है जो क्या कहता है कि कितना फलदार वृक्ष था, इस पर कितने अच्छे अच्छे जामुन लगते थे। जिसमें क्लर्क दूसरा है वो क्या कहता है कि जामुन फलदार वृक्ष तो था, किंतु जो जामुन इस पर लगते थे वो क्या है, बहुत ही रसीले और मीठे होते थे। वहीं तीसरा क्लर्क कहता है कि हाँ, जब मैं घर वापस जाता था तो यहाँ से क्या है, इन जामुन को इकट्ठा करके ले जाता था और बच्चे क्या है, इसे खूब खुश होकर खाते थे। तो यहीं पे क्या है, देखिए, व्यंग्य जामुन के पेड़ से शुरू हो गया है या प्रतीक से शुरू हो गया है। क्या व्यंग्य, कि किस प्रकार मनुष्य का जो जीवन है उसकी परवाह किए बिना जामुन के पेड़ की परवाह यहाँ पे की जा रही है। अब यहाँ पे माली खड़ा होता है, वो इशारा करता है कि ठीक है, जामुन के पेड़ के बारे में तो चर्चा की जा रही है तुम तीनों के मध्य, किंतु जो आदमी, मगर ये आदमी जो दबा पड़ा है इसका क्या? सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ जाता है ये देख करके, हाँ, इस आदमी का क्या किया जाए। चपरासी, पता नहीं है जिंदा है या मर गया, जाकर देखते हैं। तो अरे इसकी तो, वो बताता है कि इसकी तो सांस चल रही है। माली कहता है चलो कोई नहीं, इसे निकाल लेते हैं। दूसरा माली, मुश्किल है, दरख्त क्या है, बहुत बड़ा है, जामुन का पेड़ है, देखिए भारी भी होगा। तो पहला माली कहता है चलो इसे निकाल लेते हैं। दूसरा कहता है निकाल तो लेंगे, किंतु क्या है, ये बहुत बड़ा है। सुपरिटेंडेंट हुक्म दे तो मैं, पहला माली कहता है, कई और मालियों को बुला लाऊंगा और क्या है, इसे यहाँ से निकलवा लेंगे। जैसे ही निकालने का प्रयास करते हैं, पेड़ को हटाने का प्रयास करते हैं सारे मिलके, तभी क्या है, सुपरिटेंडेंट उसे रोक देता है, कहता है नहीं, इसे कोई नहीं हटाएगा। क्यों? पहले मैं अंडर सेक्रेटरी से इसके बारे में मशवरा लूँगा कि क्या हम इस पेड़ को हटा सकते हैं, क्योंकि लॉन में गिरा है, सरकारी दफ्तर के बाहर गिरा है, तो क्या इसे मैं निकाल लूँ।
अंडर सेक्रेटरी के पास वह जाता है, जिस पर अंडर सेक्रेटरी कहता है ठीक है रुकिए, पहले मैं जॉइंट सेक्रेटरी से इसके बारे में बात कर लूँ। और जॉइंट सेक्रेटरी फिर यहाँ पे क्या कहता है कि पहले मैं चीफ सेक्रेटरी से बात करूँगा और तब आपको जवाब दूंगा कि पेड़ को हटाया जाए या आदमी को निकाला जाए या ना निकाला जाए। देखिए यहीं से ही ये व्यंग्य शुरू हो जाता है, जहाँ पे कि एक मनुष्य को निकालने का प्रयास नहीं किया जा रहा, किंतु पेड़ को हटाना है या नहीं हटाना इस पर ही क्या है चर्चा अभी जारी है। एक फाइल अब यहाँ पर बनाई गई कि सरकारी दफ्तर है, तो समय तो आप जानते हैं लगता ही, और इसी भ्रष्टाचार को दिखाने का जो प्रयास है कृष्णचंद्र ने किया है। एक फाइल उस पेड़ के ऊपर बनाई जाती है। फाइल क्या है इधर उधर चलती रहती है, कभी इस दफ्तर कभी उस दफ्तर, कभी उस डिपार्टमेंट कभी उस डिपार्टमेंट, और क्या है इसी में आधा दिन गुजर गया। बहुत भीड़ यहाँ पे क्या है इकट्ठी हो गई आदमी को देखने के लिए कि उसका क्या हाल है। कुछ क्लर्क दरखत हटाने का प्रयास यहाँ पे करने लगे, कुछ क्लर्कों ने मानवता दिखाई, उन्होंने क्या उस पेड़ को यहाँ से हटाने का प्रयास किया और हटाने की कोशिश की। तभी सुपरिटेंडेंट भागा हुआ आ रहा था, कहता है कि खबरदार अगर इस वृक्ष को या दरखत को किसी ने हाथ भी लगाया, हम इस दरखत को यहाँ से नहीं हटा सकते। वह सारे क्लर्क से कहता है यह दरखत का मामला महकमा-ए-ज़राअत की तहवील में है। वो क्या कहता है सुपरिटेंडेंट कि हम इसे नहीं हटा सकते, हमारे अंडर नहीं है। ये किसके अंदर है मामला? महकमा-ए-ज़राअत की तहवील में है। अब फाइल कहाँ पहुँचती है? महकमा-ए-ज़राअत के पास जाती है, जहाँ पे वो कहता है कि मेरे अभी मैंने वहाँ पे फाइल भेज दी है और उनका हमें क्या है उत्तर का जो है इंतज़ार करना होगा। महकमा-ए-ज़राअत का वहाँ से फिर जवाब आता है, वो कहता है कि ये फाइल मेरे अंडर नहीं है, यह जिम्मेदारी है महकमा-ए-तिजारत की है। दूसरे दिन क्या है शुरू होती है, दूसरे दिन शुरुआत होती है। उसमें क्या होता है फाइल इधर उधर घूमती रहती है, किसी को भी उस मानव के जीवन की परवाह नहीं है, कोई मूल्य किसी को नहीं मालूम, ना कोई जानना चाहता है, केवल फाइल को क्या है यहाँ पे घुमाने लगते हैं। अब ये फाइल हॉर्टिकल्चर के पास जाती है, क्यों? क्योंकि वृक्ष क्या है फलदार वृक्ष है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पहले ही मना कर देता है, वो कहता है कि हमारा जो काम है या कार्य है वो किससे जुड़ा हुआ है, वीट या जो हमारे अनाज वगैरह से जुड़ा हुआ है, चावल धान गेहूं से जुड़ा हुआ है, इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है। इस पेड़ को या वृक्ष को लेकर, ये एक फलदार वृक्ष है तो हॉर्टिकल्चर वाले इसे देखेंगे। रात में व्यक्ति को जब दबे हुए पूरा दिन बीत जाता है, 24 घंटे हो जाते हैं, तो माली आता है और उसे क्या खिलाता है? दाल और भात खिलाता है। चारों ओर उस व्यक्ति के और पेड़ के क्या है पुलिस का यहाँ पे पहरा होता है। माली पूछता है, बताता है कि तुम्हारी फाइल चल रही है, उस व्यक्ति को बताता है, उसे एक दिलासा देता है कि तुम्हारी फाइल क्या है चल रही है, तुम परेशान ना हो। आदमी बेचारा लेटा लेटा चुप देखता रहता है और जो वो खिलाता है उसे चुपचाप खाता रहता है। कोई है क्या यहाँ तुम्हारा? माली पूछता है दबे हुए आदमी से, क्या तुम्हारे यहाँ कोई है तो मैं उसे तुमसे मिलने के लिए बुला दूँ? जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे क्या है लावारिस हूँ, यहाँ पे मेरा कोई भी नहीं है। तीसरा दिन शुरू होता है, हॉर्टिकल्चर का जवाब आता है। जो हॉर्टिकल्चर वाले डिपार्टमेंट वाले होते हैं जिनके पास वो जाती है फाइल, वो क्या जवाब देते हैं कि पेड़ लगाओ की स्कीम चल रही है और अभी किसी भी पेड़ को काटने की अनुमति हम नहीं दे सकते। दूसरा वो कहता है कि सरकारी दफ्तर से जो अफसर है वो हमारे पास फाइल भेज रहे हैं, उनको इतना सोचना चाहिए कि एक तरफ तो हम पेड़ लगा रहे हैं स्कीम के अनुसार, दूसरी तरफ आप पेड़ काटने की बात कर रहे हैं, तो इसका कोई भी जवाब हमारे पास नहीं है। इसलिए हम क्या कहते हैं, नहीं, ये पेड़ नहीं कटेगा। अब क्या किया जाए? एक क्लर्क कहता है कोई नहीं, से निकाल लिया जाए, बीच से आदमी को काटा जाए। दूसरा मशवरा देता है कि ऐसे करते हैं, अगर पेड़ को नहीं काट सकते तो आदमी को तो निकाल सकते हैं, तो कैसे निकाला जाए? इस आदमी को ही बीच से काट दिया जाए। देखिए विडंबनाएं देखिए किस प्रकार एक तंत्र की यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि पेड़ आदमी के जीवन से मूल्यवान है, आदमी को काट सकते हैं बीच में से, किंतु पेड़ को नहीं काट सकते। अब यहाँ पे क्या है, आदमी को जब बीच से काटने की बात गई तो ये बात जाती है मेडिकल डिपार्टमेंट वालों के पास। वहाँ से एक सर्जन आता है, उस दबे हुए आदमी की जो है जांचबीन करता है और कहता है कि ठीक है इसको काट कर निकाल लेते हैं, किंतु काटने के बाद ये जिंदा बच जाए इसकी कोई उम्मीद नहीं है, ये मर जाएगा। मतलब दरखत को बचाना ज़रूरी है किंतु आदमी को बचाना ज़रूरी नहीं है। और सर्जन की विडंबनाएं देखिए, वो क्या कहते हैं कि ठीक है इसे बीच में से हम काट के निकाल लेते हैं, दोबारा इसकी सर्जरी करके मैं इसे जोड़ दूंगा, किंतु ये मर जाएगा आदमी। अब माली यहाँ पे क्या है, उसी रात उस दूसरी रात को उस माली क्या करता है, उस दबे हुए आदमी को यहाँ पे खिचड़ी खिलाता है और उससे बात करता है। तभी आदमी क्या है, एक शायरी यहाँ पे बोलता है।
हमने माना कि तगफुल न काटोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अब यहाँ पे आदमी क्या कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इसे ना काटोगे, किंतु जब तक तुम इसे काटोगे तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ मिट्टी में ही खाक हो जाएंगे। अब जैसे ही मालिक को पता चलता है कि आदमी ने शायरी गाई तो उससे पूछता है क्या तुम शायर हो। वह आश्चर्यचकित हो जाता है, जिस पर आदमी कहता है हाँ मैं शायर हूँ। चपरासी भाग कर जाता है क्लर्क के पास और ये बात क्या है सारे में फैल जाती है कि दबा हुआ आदमी कौन है, शायर है। भीड़ आकर उसे देखने लगती है। कुछ गजलें और कुछ नगमे वह आदमी क्या है फिर से सुनाने लग जाता है। अब यहाँ पर जब पता चलता है कि व्यक्ति क्या है, शायर है, तो कल्चरल डिपार्टमेंट को बुलाया जाता है। कल्चर डिपार्टमेंट वाले आते हैं, उससे इंटरव्यू लेते हैं और उससे पूछते हैं तो वो कहता है हाँ मैं शायर हूँ और अवस के फूल मैंने ही गाया। जैसे ही कल्चरल डिपार्टमेंट वालों को ये पता चलता है कि अवस का जो फूल है वो इसी शायर के द्वारा गाया गया है, तो वहाँ पे क्या है, बहुत आश्चर्य उन्हें होता है और वो क्या कहते हैं कि ये तो बहुत जाने माने शायर हैं और किसी को पता ही नहीं इतनी गुमनाम वाली ज़िंदगी ये जी रहे हैं। अगले दिन वो क्या करते हैं, कल्चरल डिपार्टमेंट वाले जाकर गोशा एक गुमनामी में ये कहते कि दबा हुआ है और अगले दिन जाकर क्या है, मरकज़ी कमेटी होती है जिसमें उसका नाम लिखवा देते हैं और शायर को उस कमेटी का सदस्य बना देते हैं। अगले दिन आकर वो बताते हैं कि हमने तो तुम्हें अपनी मरकज़ी कमेटी का जो है सदस्य बना लिया है, जिसमें आदमी कहता है सदस्य तो मैं बन ही जाऊँगा, पहले मुझे यहाँ से निकालिए तो सही। जिस पर वो कहते हैं देखिए विडम्बना देखिए, यहाँ पे एक व्यंग्य देखिए जिस पर वो क्या कहते हैं कि हमारा काम सिर्फ इतना ही था कि तुम्हें कमेटी में क्या है एडमिशन दिलाना था, वो हमने दिला दिया है, तुम्हारा नाम हमने लिस्ट में डाल दिया है। अब इसके बाद अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारी जो धर्म पत्नी है उसकी भी हम कुछ सेवा कर देंगे। वो कहता है अभी तो मैं मरा ही नहीं हूँ, आप इतना क्यों सोच रहे हैं। और अब इसके बाद एंड में ये फाइल कहाँ जाती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों के पास। क्यों, क्योंकि पेड़ काटने का जो उनके पास ही क्या है हक है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों के पास फाइल जाती है। अब वो आरी और कुल्हाड़ी को लेकर आते हैं, किंतु उन्हें भी ये पेड़ काटने नहीं दिया जाता। क्यों, क्योंकि पेड़ की एक विशेषता है, ये 10 वर्ष पहले प्रधानमंत्री के लॉन में लगाया गया था, तो प्रधानमंत्री की इच्छा के बिना इस पेड़ को नहीं काट सकते। तो प्रधानमंत्री से पहले उनको बताया जाता है, उनके जवाब का इंतजार किया जाता है, आखिर में वो हाँ कर देते हैं, तो पेड़ को काटने की क्या है यहाँ पे तैयारी शुरू की जाती है। इतने में माली खुशी से भागा उस व्यक्ति के पास जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारी फाइल क्या है, पेड़ काटने की जो फाइल है वो मुकम्मल हो गई है। किंतु जैसे ही माली उस आदमी के तन को छूता है तो देखता है बिल्कुल ठंडा है और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह में जा रही है और वो देखता है कि इसका तो जीवन ही यहाँ पे मुकम्मल हो गया। देखिए कितना भावनात्मक एक ये जो लघु कथा है, ये कृष्णचंद्र द्वारा लिखी गई। इसमें किस प्रकार इमोशंस को दिखाया है, सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार को किस प्रकार दिखाया है कि किस प्रकार फाइल एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक घूमती जाती है। इंसान या मनुष्य के जीवन का कोई मूल्य नहीं होता, अंत में प्राण ही त्याग देता है, किंतु फैसला नहीं आता, और फैसला जब आता है तो आदमी ही नहीं रहता, तो फैसले का भी क्या किया जाए। इस प्रकार कृष्णचंद्र ने दिखाने का माध्यम क्या है कि कितनी भी गवर्नमेंट स्कीम आती है, देखिए उनमें जो पैसा आता है मीडिएटर से उसको खा जाते हैं, जो गरीब जनता के लिए आता है वहाँ तक तो वह पहुँच ही नहीं पाता। इसमें एक व्यंग्य ये किया गया कि हास्य व्यंग्य इसको इसलिए कहा गया कि देखिए हंसी आती है अंत में कि आदमी मरे सो मर जाए, किंतु फाइल क्या है इधर से उधर घूमती रहती है। एक पेड़ का मूल्य एक मनुष्य के मूल्य के बराबर लगाया गया है, अर्थात पेड़ को काट नहीं सकते, किंतु जो मानव है, जो आदमी वहाँ पे लेटा है उसे काट सकते हैं। देखिए विडम्बना किस प्रकार दिखाई, किस प्रकार एक व्यंग्य दिखाया गया है कि एक पेड़ जो ऑलरेडी गिर चुका है, जो मर चुका है, उसका अभी भी मूल्य है, किंतु जो आदमी जो बच सकता है उसका कोई मूल्य यहाँ पर नहीं है। तो इसी कारण इसको जो जामुन का पेड़ है इसे हास्य व्यंग्य कथा कहा गया है। दूसरा देखिए हमने आपको बताया कि इसे प्रतीकात्मक कथा भी कहा जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जामुन के पेड़ पे एक प्रतीक बनाया गया है, किसका, सरकारी दफ्तरों के जो भ्रष्टाचार है उसे उजागर करने का। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि जामुन का जो पेड़ है वो कैसी कथा है, प्रतीकात्मक है या हास्य व्यंग्यात्मक। अगर हास्य व्यंग्यात्मक हुआ ऑप्शन में
तो प्रतीकात्मक नहीं होगा, प्रतीकात्मक हो तो हास्य व्यंग्य नहीं होगा। इस प्रकार जो है क्वेश्चंस आते हैं। जामुन का पेड़ है, इसके जो मूल संवाद है उनको पढ़िए। एग्जाम्स में अक्सर इससे जुड़े ही क्वेश्चंस आते हैं। और कौन कौन से पात्र हैं उनके बारे में जानिए। फाइल कहाँ से, कौन से डिपार्टमेंट, कितने डिपार्टमेंट की चर्चा इसमें की गई है ये जानिए और अपने एग्जाम की तैयारी करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।